Hello, welcome to you students in class 9 science class in which we study about biology section. क्लास 9 में जो विज्ञान है उसका जो एक भाग है जीव विज्ञान, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे जिसमें हम चैप्टर नंबर 13 जब स्टार्ट कर दिया है हाफ ईयरली का लास्ट चैप्टर, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. वी कैन डिस्कस हियर अबाउट लास्ट चैप्टर ऑफ हाफ ईयरली, दैट इज चैप्टर 13 हेल्थ. इसमें हमें क्या पढ़ना, वाई डू वी फॉल इल, दैट इज द नेम ऑफ द चैप्टर, वाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों होते हैं. और आज हमारा इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें हमें सब हेल्थ से रिलेटेड चीज़ पढ़नी है. तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर ए डिजीज कॉज. ठीक है, डिजीज जो कॉज हो रही है उसके लिए क्या क्या फैक्टर्स होते हैं. और उसके अलावा आज हम यहाँ पर जानेंगे वी कैन नो अबाउट द सम कंडीशंस दैट आर एसेंशियल फॉर अस. जैसे अगर हमें एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करना है तो हमारे लिए क्या क्या बेसिक नीड्स होनी चाहिए. तो अगर हम अपने एनवायरनमेंट को, अपने नेशन को, अपनी कंट्री को एक हेल्दी नेशन और हेल्दी कंट्री बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर हमारे लिए सबसे पहले क्या जरूरी है कि हमारी जो सराउंडिंग्स एनवायरनमेंट है वो कैसा रहे, क्लीन रहे. तो दैट इज द सोशल हाइजीन. मीन्स हमें अपने आसपास, हमें ये हमारे लिए सिर्फ ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हम अपनी बॉडी को ही क्लीन करें, हमारे लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी जो एनवायरनमेंट है आसपास का उसको भी क्लीन करें. तो उसके लिए जो ईच इंडिविजुअल है दैट हैज़ अ रेस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लीन द एनवायरनमेंट. दैट इज इफ वी डिस्पोज एनी waste material then we dispose in the dustbin, not on the road or on the any open area. Open area में हमें कोई भी वेस्टेज को डिस्पोजल नहीं करना चाहिए. We should always dispose the disposal waste into the dustbin so that our society or our country and our nation and our environment remain healthy always. ठीक है. Second is the फिजिकल हाइजीन या फिजिकल क्लीनिंग. फिजिकल हाइजीन दैट मीन्स कि अगर हमें अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करना है या हमें एक हेल्दी जो नेशन है उसको क्रिएट करना है, दैट इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट दैट वी मस्ट क्लीन अवर सेल्फ फर्स्ट, कि हम अपने आप को भी साफ रखें. ये नहीं कि हम तो गंदे हैं और हम साफ सफाई आसपास में कर रहे हैं, नहीं. Personal hygiene is also necessary. Means we remain our body healthy. That means हमें अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है तो उसके लिए आप सभी जानते हैं we take the proper balanced diet. Always we take the balanced diet. We drink the milk. We eat the fruits. We breathe in the pure air. We never smoke. We never drink, and we never take some other substances that create the malfunction of our brain, or we can say कि that disturb our mental status. हमें कोई भी ऐसा नशीला पदार्थ नहीं लेना चाहिए जो हमारे मानसिक संतुलन को, हमारे शारीरिक संतुलन को खराब करे और हमें नुकसान पहुंचाए, क्योंकि हमें अपनी बॉडी को क्या रखना है, हेल्दी रखना है टू फॉर द सर्वाइवल. ठीक है. थर्ड वन इज द इकोनॉमिक कंडीशन. Economic condition. So it is also important to create a healthy environment or a healthy nation that we are also capable economically. That means if we have the money for the food, then we create a healthy body. अगर हमारे पास पैसा ही नहीं होगा खाना खाने के लिए तो हम अपने शरीर को हेल्दी कैसे बनाएंगे. तो हमें इतना कैपेबल होना चाहिए कि हम अपनी अर्निंग कर सकें अच्छे से. सो फिर फॉर द अर्निंग वी मस्ट बी फिजिकली फिट. उसके लिए भी क्या जरूरी है, हमारा फिजिकली फिट होना. तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं. अगर हम इकोनॉमिकली वो नहीं होंगे, एस्टेब्लिश नहीं होंगे, देन वी नॉट क्रिएट द फिजिकली फिट एनवायरनमेंट. और अगर हम फिजिकली फिट नहीं होंगे देन वी कैन नॉट अर्न एनफ मनी टू अवर सेल्फ ग्रोथ और सेल्फ डेवलपमेंट. तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं टू क्रिएट द हेल्दी
व्हाट आर द फैक्टर्स, फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं जो हमें हार्म कर सकते हैं। और डिजीज क्या होती है, डिजीज की मैं बात करें, डिजीज इज द डिसबैलेंस ऑफ फिजिकल अपीयरेंस इन अवर बॉडी और इट मे बी मेंटल डिस्टर्बेंस और माल फंक्शनिंग ऑफ फिजिकल एंड मेंटल स्टेटस ऑफ ह्यूमन बॉडी कॉल्ड एज डिजीज। बीमारी वो चीज़ है या रोग उसे कहते हैं जो हमारे शरीर को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से हानि पहुंचाता है। तो डिजीज जो हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले अगर मान लीजिए हम वर्ड बोल रहे हैं डिजीज, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या ढूंढते हैं हम, कॉजिंग ऑफ डिजीज, कॉजिंग फैक्टर्स ऑफ डिजीज, जो डिजीज को क्रिएट कर रहे हैं हमें उनको उन फैक्टर्स को वहां पर सर्च करना होगा सबसे पहले। सेकंड, आइडेंटिफाई दी फैक्टर्स, हम उन्हें फैक्टर्स को उन जो डिजीज फैक्टर हमें मिल चुके हैं अब हमें उनको क्या करना है, उनको अच्छे से आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई दी फैक्टर्स ऑफ डिजीज, फैक्टर्स ऑफ डिजीज, उसके बाद हमें क्या करना है, थर्ड, देन वी ट्रीटमेंट, टेक ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज, ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज, पर्टिकुलर डिजीज, जो डिजीज है हमें उसको ट्रीट डॉक्टर से जाकर प्रेस्क्राइब करना पड़ेगा कि डॉक्टर ने क्या क्या प्रेस्क्राइब करा कि नाउ यू टेक दिस मेडिसिन एंड दिस टाइप ऑफ योगा क्लासेस वगैरह so that you will remain healthy. And next one is the fourth one is preventions from disease. तो अगर हम किसी की नॉर्मली है कि अगर हमें कोई चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान कर लेती है तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें प्रॉब्लम का पता होना चाहिए। तो वी कैन से सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, व्हाट इज द डिजीज, डिजीज क्या है, डिजीज व्हाट इज डिजीज, डिजीज क्या है, और उसके बाद हमें क्या करना है, जो डिजीज कॉज हुए हैं, डिजीज के फैक्टर्स जो हैं हमें उन्हें ढूंढना है कि क्या क्या फैक्टर्स हैं डिजीज के, ठीक है। और उससे पहले डिजीज में हम क्या ढूंढेंगे, विच टाइप ऑफ डिजीज वी है, हमें कौन सी डिजीज हुई है, हमें शॉर्ट टर्म की डिजीज हुई है या वी कैन से कि वी हैव एक्यूट डिजीज और द क्रोनिक डिजीज। तो सबसे पहले वी आइडेंटिफाई द डिजीज कि डिजीज कौन सी है, एक्यूट या क्रोनिक, कम समय वाले दीर्घ समय वाली डिजीज है या कम समय वाली डिजीज है, संक्रामक डिजीज है या असंक्रामक रोग है हमें। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है हमारा ये कि कॉजिंग फैक्टर्स ऑफ द डिजीज, कि जो बीमारी हमें आई है उसके फैक्टर्स क्या क्या है, मीन्स वो डिजीज हमें कहाँ से आई है, वो हमारे अंदर से आई है या हमारे बाहर से, मतलब हमारी बॉडी में अंदर ही कोई बैक्टीरिया वगैरह आया है उसके थ्रू हुई है, या बाहर से हमें किसी बैक्टीरिया वगैरह ने हिट करा है उसकी वजह से हमें हुई है। एंड थर्ड वन इज द आइडेंटिफाई द फैक्टर्स ऑफ डिजीज, कि हमें उन फैक्टर्स को अच्छे से आइडेंटिफाई करना है। पहले तो ये कि इंटरनल या एक्सटर्नल, उसके बाद इंटरनल में कौन सा फैक्टर हो सकता है, वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है या फंगस हो सकता है, और एक्सटर्नल में कौन सा हो सकता है, कि मीन्स हमें वही चीज़ कि बैक्टीरिया हमारी स्किन को हमारा हर्ट करके गया है या मॉस्किटो हर्ट करके गया है, एनीथिंग। और फोर्थ वन इज द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज, कि हमें जब हमें पता लग गया हमें बीमारी कौन सी है, हमें उसके फैक्टर भी पता लग रहे हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए, उससे प्रिवेंशन रखनी चाहिए। तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए, हमें डॉक्टर के पास जाकर उसका चेकअप कराना चाहिए कि डॉक्टर से हम उसी मेडिसिन ले उसे आगे स्प्रेड होने से हम प्रिवेंट कर सकें। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज फ्रॉम द डिजीज, कि अब हमें इस जो बीमारी है पहले हमने उसको पहचान लिया, देख लिया, ट्रीट कर लिया, नाउ वी सिक्योर दैट दिस डिजीज कैन नॉट स्प्रेड इन अवर बॉडी और इन द एनवायरनमेंट ऑल्सो, कि ये जो बीमारी है ये हमारे जो शरीर है उसमें ख़त्म हो जाए और ज़्यादा ना फैले, और साथ ही साथ हमारे शरीर के साथ साथ वो एनवायरनमेंट में भी ज़्यादा ना फैले। हमें इस चीज़ को लेकर भी अपने आप को सावधानियाँ बरतनी होती हैं। तो सबसे पहले रोग क्या है, उसके लक्षण क्या हैं, उसके कारण क्या हैं, उसको रोग के भी जो कारण है उनकी अच्छी तरह से जाँच करना,
उनके बारे में हमें जो डॉक्टर है उनसे सलाह लेना, उसको सही उपचार करना उसका, और फिर जो डिजीज़ आगे फिर कभी हमें ना हो उसके लिए हमें प्रिवेंशन, सावधानियाँ बरतना। ठीक है, तो ये हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल डिजीज़ के जो कॉज हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। फैक्टर्स, कॉजिंग फैक्टर्स ऑफ द डिजीज़, तो वो दो टाइप के होते हैं। दे में भी इंटरनल और एक्सटर्नल, वो आंतरिक भी हो सकते हैं और बाहरी भी हो सकते हैं। बाहरी रूप से दैट मीन्स वही जो मैंने आपको बताया कि मॉस्किटो ने हमें काटा तो वो बाहर काटा ना हमारी बॉडी पे, तो दैट इज द एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ डिजीज। और इंटरनल स्ट्रक्चर और इंटरनल फैक्टर ऑफ द डिजीज इज व्हाट, दैट मे बी बैक्टीरिया, वायरस, जो हमारी बॉडी के अंदर चले गए हैं, वायरस और बैक्टीरिया को हमारी बॉडी को इन्फेक्ट कर रहे हैं एंड कॉजिंग द डिसीज इन अवर बॉडी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।